हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते समय एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूं। इन स्टॉक्स को जिसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये स्टॉक्स रिकमेंडेशन की तरह ना लें। जो भी आप फैसला लें इन्वेस्टमेंट करने का, वो अपने एडवाइजर से समझ कर लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ कर लें। जो स्टॉक्स मैं बताने जा रहा हूं, ये आप अपने एक रेफरेंस के पर्पस से लीजिए और इसमें देखिए कि क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम रिसेंट मार्केट के एक्टिविटी को देखें, रिसेंट मार्केट काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है और उसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटी कंपनियां हैं जो कि आज हमें बहुत सस्ते भाव में मिल रही हैं। कोई 20% तो कोई 30%, तो यहां तक कि कोई अच्छी कंपनी आपको 40% के रेंज में सस्ती मिल रही है। तो क्या हम उन कंपनियों पर दाव लगा सकते हैं? उन्हीं कंपनियों को हम कुछ समय पहले ज्यादा भाव में खरीदने के लिए तैयार थे और आज वो अगर 20% से लेकर 40% तक सस्ते भाव में मिल रहे हैं, तो क्या हम उस पर वापस से नहीं जा सकते? जब बुल रन आता है तो सभी लोग बाय करने के लिए एकदम होड़ लगाए रहते हैं। यानी 100 का माल अगर 120 में मिल रहा है तो 120 पर भी लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर 100 का माल अभी आपको 80 में मिलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये 70 भी जा सकता है और 60 भी जा सकता है, तो आप वेट करते हो। तो इस तरह की चीजें ना हो, और यही अगर 80, 70 या 60 की चीज अगर 90 में चली जाए तो आप फिर देखते ही देखते रह जाते हैं। तो जब मार्केट करेक्ट होता है तो एक सही समय होता है कि हम अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराएं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स जो कि अभी अपने कुछ रिसेंट के टॉप्स से काफी फिसले हुए हैं और उसे हम अपने पोर्टफोलियो में जगह देने का विचार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इस समय करंट जो बाजार भाव है वो 3,165 रुपए पर ये चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही इसका भाव 4,000 रुपए के आसपास था और इसने 4400 रुपए में बायबैक का डिक्लेरेशन किया था और उस समय ये उम्मीद की जा रही थी कि ये शेयर 5,000 रुपए, बहुत सारे एनालिस्ट थे वो 5,000 रुपए पे ये शेयर जाने के लिए बोल रहे थे। आज 3,165 में इतने करेक्टेड भाव में इतनी बड़ी कंपनी, इतनी क्वालिटी कंपनी अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि ये कैसे करेक्ट हुआ। तो अगर इसके आप अभी रिसेंट 6 महीने के पार्ट को देखें तो यहां से अगर ये करेक्ट होता हुआ यहाँ पे आया हुआ है, इस टॉप से करेक्ट होता हुआ ये यहाँ आज के डेट में आपको दिखाई दे रहा है 20% ज्यादा, यानी करीब करीब यहाँ पर आप देखिए, अगर इस प्राइस को आप देखते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि यहाँ पर ये इस पॉइंट पर ये 4,000 रुपए पे 4,019 रुपए के आसपास है, जहां पर ये 6 महीने का हाईएस्ट पे है। और आज अगर हम इसको देखते हैं तो ये 853 रुपए वहां से माइनस होकर 21% यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है 25 मई को। तो ये एक बड़ी कंपनी जो आपको एक करेक्टेड भाव में, बाजार के उतार चढ़ाव के बीच करेक्टेड भाव में मिल रही है। आप देखिए, अगर कल का परफॉर्मेंस अगर आप देखें यहाँ पर तो ये आपको 3%, 3.25% के आसपास यहाँ पे करेक्टेड होते हुए दिखाई दे रही है। तो मैक्सिमम चार्ट की बात आप करें तो ये स्टॉक आपको इस ट्रेजेक्टरी में जाते हुए दिखाई देता है। कभी कभी आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अप्स एंड डाउन, यहाँ देखिए कोरोना में अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देता है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के अगर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये स्टॉक ऊपर की ओर ही जाता दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत इस तरह के स्टॉक्स में नहीं आती है। लार्ज कैप कंपनी है, एक क्वालिटी कंपनी है। फ्रेंड्स, अगर इन कंपनियों के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से टीसीएस 11 लाख करोड़ की कंपनी है और करेंट मार्केट प्राइस एज यू नो 3,168 रुपए, हाई लो 4,046 और 3,104 में क्या हुआ है। स्टॉक की पी 30 है। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए और बहुत सारी ऐसी जो बजिंग कंपनियां हैं उनके लिए 1,000 रुपए का पी देने के लिए तैयार होते हैं। इन कंपनियों की अपनी एक अलग चाल होती है और इस हिसाब से ये चलते हैं। आरओसीई देखिए 54%, आरओई 43%, फेस वैल्यू 1 रुपए, बुक वैल्यू 244, डिविडेंड यील्ड 1.36। इस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल्स में काफी दम है। आइए देख लेते हैं कि पेयर कंपैरिजन में ये कहां पे है। पेयर कंपैरिजन में मार्केट कैप से के हिसाब से नंबर 1 कंपनी है, उसके बाद इन्फोसिस है, देन एचसीएल टेक्नोलॉजी, देन विप्रो और फिर उसके बाद टेक महिंद्रा यहाँ पर दिखाई देता है। एलटीआई 7वें नंबर पे आपको माइंड्री होते हुए दिखाई देती है। अब क्वार्टरली
क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखते हैं। अभी जस्ट मार्च के क्वार्टर में इन्होंने अपने सेल को क्लोज किया है 50,000 करोड़ रुपए पे। इसके पहले वाले दिसंबर क्वार्टर में ये था 48,000 करोड़ रुपए। तो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। उसके जस्ट वाले पहले में 46 था। और अगर जून की बात की जाए 2019 से 38,000 करोड़ रुपए से शुरू होता हुआ 39,000 करोड़, 39,000 करोड़, 38,000 करोड़, 40, 42, 43, 45 और ये इस तरह से बढ़ता ही चला जा रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000 करोड़ से ऊपर ही यहाँ पे ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अपने हर एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ से होता हुआ ये इस समय 13,000 करोड़ रुपए पे आके बैठा हुआ है। इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा नहीं है, 257 के रेंज से ये हाईएस्ट में आपको जाते हुए दिखाई देता है और 245 में ही ये घूम रहा है। आप देखिए नेट प्रॉफिट 8,000 करोड़ रुपए, हर क्वार्टर में 8,000 करोड़ रुपए उस समय कर रहे थे और आज की डेट में 9,000 करोड़ रुपए से ऊपर की 9,926 इनफैक्ट 10,000 करोड़ के प्रॉफिट मार्क को ये छूने के लिए जा रहे हैं। ईपीएस देखिए, ईपीएस इनका 21.61 जून 19 की बात है और इस समय 27 ये टच कर रहा है। ईयरली प्रॉफिट की बात करते हैं हम लोग। और सेल जो आपका है वो 37,000 करोड़ जो मार्च 2011 में था, वहां से ये बढ़ते बढ़ते 1,91,000 करोड़, ये एक साल का डेटा है। और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 9,000 करोड़ जो एक साल का हुआ करता था वो फिर 10,000 करोड़ होता है, फिर 13,000 होता है, 19,000 करोड़, फिर आपका 24, 26, 25,000, 31,000 करोड़, 32,000 करोड़, 32,000 करोड़ और इस समय 38,000 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कंपनी एक जबरदस्त ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे आपको दिखाई दे रही है। 23 का जो ईपीएस था एज आई सेड वो बढ़ते बढ़ते आपको एक साल अगर ईपीएस की बात करें तो इस समय 100 के रेंज पर ये चल रहा है। आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि इनके पास रिजर्व कितना है। मार्च 2011 में जो रिजर्व इनके पास 24,000 करोड़ रुपए का होता था, 24,000 करोड़ रुपए का, वो इस समय 88,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बोरोइंग्स के नाम पे इनके पास 7,818 करोड़ रुपए की बोरोइंग है जो कि मार्च 2019 के बाद बढ़ी है, जो एक्सपेंशन प्लान में ये लगा रहे हैं। आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने देखिए दिसंबर 21 से मार्च 2021 में इस क्वार्टर में इन्होंने 72.19 से 72.30 अपनी हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई हुई है। आप देखिए एफआईआई भी अपने पोजीशन पे जमे हुए हैं, डीआईआई भी है और गवर्नमेंट ने भी यहाँ कुछ स्टेक लेकर रखा हुआ है और पब्लिक यहाँ पे सबसे कम है। जब कंपनियां अच्छी होती हैं तो पब्लिक आपको सबसे कम दिखाई देती है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है आईटी सेक्टर की एक और बड़ी कंपनी का जो कल 1.6% से करेक्ट हुई थी और इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इस कंपनी का अगर हम चार्ट परफॉर्मेंस देखें, 6 महीने का अगर हम लोग चार्ट परफॉर्मेंस देखें तो हमें क्या दिखाई देता है कि आज के डेट में ये आपको 1,418 रुपए पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस डेट पे हम देखें 30 मार्च को, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 30 मार्च से ये करेक्ट होता हुआ 1,906 रुपए से आता हुआ और आज ये आपको 25% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इतनी क्वालिटी कंपनी इतने हैवीली करेक्ट हो गई है। कुछ कंसर्न आईटी सेक्टर की कंपनियों के हैं कि इनके जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ रहे हैं, बट इन क्वालिटी कंपनियों में इतने ज्यादा करेक्शन के बाद एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है। आप देखिए मैक्सिमम चार्ट देखिए तो मैक्सिमम चार्ट में आपको यहाँ जबरदस्त तरीके से ये ऊपर ही जाते हुए स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं और कभी कभी साइडवेज भी चलते हैं और साइडवेज के बाद कुछ सालों के साइडवेज के बाद ये एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन्फोसिस के फंडामेंटल की तरफ। मार्केट कैप 5,93,000 करोड़, 27 के पी पे मिल रहा है स्टॉक, 37% ROCE है और ROE 29%। करंट मार्केट प्राइस 1,410, बुक वैल्यू 179, डिविडेंड यील्ड 2.20% और फेस वैल्यू 5 रुपए। अब आप देखिए इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे हम चलते हैं। जून 2019 से अगर इसको हम ट्रैक करते हैं तो सेल 21,000 करोड़ और आज अगर मार्च 22 की बात करें तो 32,000 करोड़ का ये सेल है इनका और नेट प्रॉफिट 3,798 करोड़, 4,000 करोड़, 4,400 करोड़, 4,300 करोड़, 4,200 करोड़, इस तरह करते करते इस समय 5,686 करोड़ के प्रॉफिट पर आके बैठी हुई कंपनी है। 8.69 का ईपीएस है जो कि बढ़ते बढ़ते आपका 13 हो चुका है इस समय। ये क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और जहां तक बात की जाए सेल की, ईयरली सेल की, तो 27,000 करोड़ 2011 में जो सेल था आज वो बढ़ के 1,11,000 करोड़ रुपए हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,000 करोड़ जो हुआ करता था वो अब 31,000 करोड़ हो गया है। इंटरेस्ट इनको शुरू में आपके सालों में देख लीजिए 2011 से कुछ नहीं देना होता था,
लेकिन 2019 के बाद कुछ लोन्स हैं और उसमें ये 200 करोड़ के आसपास का ये इंटरेस्ट दे रहे हैं। बढ़ते हुए बिजनेस में लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 9,000 करोड़ का हुआ करता था और आज वो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास है ईयरली, और नेट प्रॉफिट जो 6,000 करोड़ रुपए का होता था ये 22,000 करोड़ रुपए का एक साल का आपको दिखाई दे रहा है। एक साल के ईपीएस की अगर आप बात करें तो 10 सालों के बाद 52 यानी 52 हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 14%, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 5 साल में 12%, 3 साल में 14, और इस तरह से टीटीएम आपको दिखाई देता है 21। कंपाउंडेड प्रॉफिट भी आपको 10% 10 साल का दिखाई देता है, और स्टॉक का जो प्राइस है CAGR 17% तक बढ़ता है। रिटर्न ऑन इक्विटी वो 25% 10 साल की होती है। लॉन्ग टर्म में जबरदस्त परफॉर्म कर रही है कंपनी। अब ये देखिए, अब यहाँ पर रिजर्व देखिए 25,000 करोड़ 2011 में जो रिजर्व हुआ करता था वो 73,000 करोड़ के बैलेंस शीट में रिजर्व लेके बैठे हुए हैं। उसके अगेंस्ट में आप बोरोइंग देखिए 5,400 करोड़ रुपए की। कोई फंडामेंटल में कोई भी दिक्कत इस कंपनी के साथ है ही नहीं। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 13% है, FII 33% है, DII 17% है, पब्लिक 36% है। तो एक अच्छी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी इन्फोसिस बन चुकी है आज के डेट में, जहां से कि प्रमोटर्स तो निकल गए हैं लेकिन FII पब्लिक और DII इस कंपनी को अच्छे से मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेक महिंद्रा एक अच्छी कंपनी है और इस समय ये 1,064 रुपए पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। कल ये 3% से ज्यादा ये टूट गया था। अब क्या ये अब करेक्टेड हुआ है या कितना करेक्ट हुआ है इसको देखते हैं। ये 6 महीने का चार्ट अगर आप देखते हैं तो ये इसका एक यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है और वो है 28 दिसंबर को, और ये यहाँ पर 1,806 रुपए में। अगर आप यहाँ से भी अगर इसको छोड़ दें, यहाँ इस पॉइंट पे आए तो 1,542 रुपए, 1,000 रुपए पे यहाँ पे मिल रहा है। 1,806 से अगर आप यहाँ से आते हैं इस पॉइंट पर अगर आप देखते हैं तो ये 40% सस्ता मिल रहा है। इस समय 40% सस्ता मिल रहा है, और सस्ता मिलने का मतलब ये नहीं है, क्वालिटी कंपनी है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इसका आपको मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। तो ये कंपनी खराब कंपनी नहीं है, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव में ये कंपनी नीचे आई हुई है। तो यहाँ एक ये सेफ बेट हो जाता है, सेफ बेट हो जाता है जो आप प्ले कर सकते हैं। इन कंपनियों में एक छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए आप सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, टेक महिंद्रा के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप में ये 1 लाख करोड़ के ऊपर जा चुके हैं। स्टॉक PE 18 है, ROCE इनका 26 है, ROE 21% है, 277 का बुक वैल्यू है, करंट मार्केट प्राइस 1,060 और 1.41 का डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू 5 रुपए। 5वें नंबर की कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से इस इंडस्ट्री की, आप देख सकते हैं। सेल्स की बात की जाए, क्वार्टरली सेल्स की बात की जाए तो 8,000 करोड़ से ये सेल जो जून 2019 में आपको दिखाई देता था वो इस समय बढ़कर के हो गया है 12,000 करोड़ रुपए का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,300 से बढ़ता हुआ ये 2,088 दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,200 करोड़ से बढ़ करके ये 1,800 करोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट जो 959 केवल हुआ करता था वो इस समय 1,500 रुपए के पार दिखाई दे रहा है। EPS आपका जो है 9 रुपए 95 पैसे से 15 रुपए 49 पैसे इस समय मार्च के क्वार्टर में आपको दिखाई दे रहा है। ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए 10 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का देखिए तो 5,000 करोड़ का सेल जो 2011 में हुआ करता था 5,400 करोड़, 6,000 करोड़, 18,000 करोड़, 22,000 करोड़, 26,000 करोड़, 29, 30, 34, 36, 37 और अभी सीधे ये 44,000 करोड़ रुपए हो चुका है। नेट प्रॉफिट जो कि 644 करोड़ रुपए केवल था, 1,000, 1,200, 3,000, 2,600, 2,900, 88, 2,800, 38, 4,000 के बाद क्रॉस हुआ है 2019 के बाद, और अब आप देख सकते हैं कि 4,000 और अब सीधे 5,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे ही बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि EPS, सालाना EPS आप देखिए 12 रुपए जो हुआ करता था इस समय वो बढ़ करके 57 हो चुका है। आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल का देखेंगे तो 23% है, प्रॉफिट ग्रोथ 17%, स्टॉक में 10 साल में 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%। जबरदस्त तरीके से कंपनी ने ग्रो करके दिखाया हुआ है। आप देखिए रिजर्व के फ्रंट पे देखिए 3,000 करोड़ के ऊपर का रिजर्व हुआ करता था 2011 में, जो कि आज बढ़कर के 26,000 करोड़ रुपए हो गया था। आप देखिए 2018 में 18,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था। तो इस तरह से बोरोइंग के फ्रंट पे देखिए 1,223 करोड़ के बोरोइंग के आसपास बैठे हुए हैं, जो कि अभी 2,618 करोड़ रुपए है। तो कोई चिंता वाली बात इस कंपनी के लिए नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी 35% की है, 34% FII है, DII 18% है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी कुछ शेयर्स हैं और 12% यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है। तो एक बैलेंस तरीके से यहाँ पे शेयर होल्डर्स का जो पैटर्न है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में लास्ट नाम है वो है माइंडट्री लिमिटेड का। अब ये L&T ग्रुप की कंपनी है। अभी हाल ही में L&T ने घोषणा की थी कि माइंडट्री और LTI का
मर्जर होगा तो उसके बाद ये और भी बड़ी कंपनी हो जाएगी। अभी ये 5% से ज्यादा कल करेक्ट हुई है। अब हम लोग देखते हैं कि 6 महीने में इसने क्या परफॉर्मेंस किया हुआ है। 6 महीने के यहाँ पर इसके टॉप पर देखें तो 4,700 रुपए और आज 2,746 रुपए पर जाकर के बैठा है, यानी 2,000 रुपए पे करेक्टेड है। 42% ये वहां से अपने हाईएस्ट लेवल से करेक्ट हो गया है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में माइंट्री की बात की जाए, माइंट्री जो है वो एक मिड कैप क्वालिटी कंपनी दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट कैप तो आपका 45,000 करोड़ रुपए है, जो कि लार्ज कैप के ऊपर ही है। 27 इनका स्टॉक पीई है, आरओसीई 41% और 33% आरओई है। बुक वैल्यू 332, करंट मार्केट प्राइस 2,742 आपको दिखाई दे रही है। डिविडेंड यील्ड 1% से भी कम है, फेस वैल्यू 10 रुपए। 5,060 ये हाईएस्ट और क्लोज लो इस साल का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब आप देखिए, ये यहाँ पे 7वें नंबर की कंपनी दिखाई दे रही है इंडस्ट्री में। मार्केट कैप में 45,000 करोड़ रुपए पे बैठी हुई है। सेल जो आपका 1,800 करोड़ रुपए का दिखाई देता था, वो इस समय बढ़ता हुआ 2,800 करोड़ रुपए आ चुका है। 126 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो इस समय 600 करोड़ के ऊपर है। और आप बात करें नेट प्रॉफिट तो 93 करोड़ से ये बढ़ता बढ़ता इस समय 473 है। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये जून 2019 के बाद की बात है। ईपीएस जो जून 2019 में 5 रुपए 64 पैसे था, इस समय 28 रुपए सीधे हो चुका है। यानी कि जबरदस्त तरीके से कंपनी ने ग्रो करके दिखाया है। आप ईयरली इनके सेल की बात करें, 1,509 करोड़ पे जो 2011 में सेल हुआ करता था, 1,900 करोड़, 2,300 करोड़, 3,000 करोड़, 3,500 करोड़, 4,000 से बढ़ते बढ़ते आप देखिए सीधे 10,000 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ सीधे आइए, नेट प्रॉफिट को देखते 102 करोड़ से ये सीधे 1,600 करोड़ रुपए 10 साल में हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो इंटरेस्ट इनकम शुरुआती सालों में इन्होंने कर्जा नहीं लिया, लेकिन 2016 से यहाँ पे 16 करोड़, 19 करोड़, 17 करोड़, फिर इन्होंने कम किया 53, 50 और 50 पे ये बैठे हुए हैं। तो इस तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स में हम एक चीज यहाँ ये देखें कि 10 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 19%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 23% और 33% स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी हुई है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 30% हुई है। आप बैलेंस शीट में रिजर्व देखिए, रिजर्व 736 करोड़ रुपए के थे, जो इस समय 5,000 करोड़ रुपए के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोरोविंग्स जो 5 करोड़ की हुआ करती थी 2011 में, इस समय 500 करोड़ के आसपास है। सेल बढ़ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स ने रखा हुआ है 60%, यानी 61% के आसपास। एफआईआई 14%, डीआईआई 10%, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है और पब्लिक ने यहाँ पर रखा हुआ है करीब 14% शेयर। तो फ्रेंड्स, इन कंपनियों को आपको देख के क्या समझ में आता है? जो स्टॉक्स 20% से लेके 40% के रेंज में यहाँ पे करेक्ट हो चुके हैं, तो क्या आपको इन कंपनियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये कंपनियां क्वालिटी कंपनियां हैं और क्वालिटी कंपनियां बाजार से कहीं भी नहीं जाने वाली हैं। यहाँ पे 10+ ईयर का हमने आपको रिकॉर्ड इनका दिखाया, कहीं स्लगिश परफॉर्मेंस दिखाई नहीं देता। थोड़ा अप एंड डाउन देखिए, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन इनके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हैं कि ये कंपनियां मार्केट में कहीं जाने वाली नहीं है। तो इस तरह से आप इन कंपनियों के बारे में सोच सकते हैं। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट स्टॉक रिकमेंडेशन, इट इज जस्ट फॉर योर एजुकेशन पर्पस। तो आप इस चीज को देखिए और इन कंपनियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश करिए कि क्या ये कंपनियां आज सस्ते भाव में, अच्छे भाव में मिल रही हैं या फिर और भी करेक्ट होने वाली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।